औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। आप ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 6 का साइंस का जो है हम लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जो सेकंड टर्म का जो हमारा सिलेबस है उसका। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लाइट के अंदर पाई जाती हैं और हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल हैं। इसी के साथ साथ जो है हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन वगैरह को पढ़ा। और इसी तरह जो है वो कुछ रूल्स हमने पढ़े कि रिफ्लेक्शन के रूल क्या होते हैं, और इन सारी चीज़ों को जो है तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो हम न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और न्यू जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि हमारे पास कुछ हर चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती होती। जैसे दीवार है आपकी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, जो आपकी मिट्टी की दीवार बनी होती है दूर से रिफ्लेक्ट करती है अगर आप दूर से देखें, और अदरवाइज जो है अगर आप करीब से देखें वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। आईना जैसे मिरर है, जैसे जो है आपके पास आपकी जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल के जो बॉडी गार्ड होते हैं, रिम होते हैं, जैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, साइलेंसर रिफ्लेक्ट करता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, कुछ जो होती हैं वो प्रॉपर वे के अंदर चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती हैं, कुछ प्रॉपर वे के अंदर चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करते। आज इंशाल्लाह उसी के ऊपर बात होने जा रही है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, कुछ जो हमारे पास सरफेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्मूथ सरफेसेस, कुछ को कहते हैं हम रफ सरफेस। एक हमारे पास क्या होती है, स्मूथ सरफेस, ये हमारे पास स्मूथ होगी, और एक को हम क्या बोलेंगे, रफ सरफेस। रफ सरफेस क्या होती है, स्मूथ का बेटा उर्दू में मतलब होता है हमवार। स्मूथ का उर्दू में मतलब क्या होता है, हमवार, बराबर। ये व्हाइट बोर्ड है ना, मैं इस पे हाथ लगा रहा हूं, कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है। उबड़ खाबड़ उसे कहते हैं, रफ नहीं है, खराब नहीं है, बिल्कुल हमवार है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, हमवार है बिल्कुल। ये हाथ फेर रहा हूँ, कहीं पे हाथ मेरा ऐसे ऊपर नहीं उठा। जैसे कि अब ये कॉर्नर है ना, यहाँ से मैं हाथ लेकर आऊँ, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। तो वो सरफेस जिसके ऊपर जब मैं हाथ फेरता हूँ तो कोई ऊंचाई नीचाई नहीं आती और बिल्कुल बैलेंस होती है, उसे आप बोलते हैं स्मूथ सरफेस। सर, ये स्मूथ सरफेस का हमारे साथ क्या काम, बेटा शीशे पे हाथ फेरो, बड़े मजे की वो सरफेस होती है शीशे की। अब जरा देखें वो होती कैसे है, आप उसको रिफ्लेक्शन से कैसे पहचान सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे हमार होंगी। आप यहां से अगर रेडिएशन उसके ऊपर फेंके ना, लाइट, तो यहां से लाइट यहां से आपने फेंकी, सपोज दैट कि मैं कहता हूं यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक हो गया। बल्कि ये रिफ्लेक्शन थोड़ी सीधी में रख दूं, फिर उसी एंगल पे बन गई है, चले अब सीधी हो गई उसी बिल्कुल एंगल पे। मैं इस पे नॉर्मल जरा ड्रा करता हूं। ये जी मेरा ब्लैक कलर से ऊपर नॉर्मल आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ जहां से रोशनी गिरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस का जितना एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी उतना ही एंगल होगा। ये जब मैंने इस पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कह दिया पॉइंट एक्स, मैं रेडिएशन ब्लैक कलर में गिरा रहा हूं जी पॉइंट वाई पे, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां पे चली गई। मैं अब ब्लू से इसके ऊपर जो है वो नॉर्मल गिरा रहा हूं, नॉर्मल जो लाइन, जिन बच्चों ने या नॉर्मल का नहीं पता कैसे ड्रा करते हैं वो ज़रा पिछले लेक्चर को एक बार देख लें। नॉर्मल को मैंने ड्रा किया तो जितना एंगल इधर बनेगा ना, ये नॉर्मल मेरा थोड़ा टेढ़ा है इसलिए थोड़ा एंगल यहाँ पे आएगा, जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा। ये मैंने पॉइंट फेंकी वाई पे रेडिएशन, ठीक हो गया। अब मैं पॉइंट ज़रा जी के ऊपर रेडिएशन को फेंक रहा हूँ बेटा, ये रेडिएशन मैंने यहाँ पे फेंकी, ठीक हो गया, और रेडिएशन जो है ये यहां से निकल गई। अब मैंने फिर इसके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो
ऊपर से नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही बेटा एंगल ऑफ क्या होगा आपके पास है, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब देखें, जितना एंगल यहाँ पे इंसिडेंट बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, जब मैं 3 से 4 या ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर क्या करता हूँ बेटा, रेडिएशन को फेंकता हूँ और उनके एंगल बराबर रहते हैं, एंगल चेंज नहीं होते, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ये सरफेस प्लेन है। ये सरफेस क्या है? प्लेन है। ये सरफेस स्मूथ है, इसमें उबड़ खाबड़ पाई नहीं जाती। ठीक होगा। और मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, दुनिया की कोई सरफेस स्मूथ नहीं होती। इवन दैट कि मैं इस पर हाथ फेर रहा हूँ, मुझे स्मूथ लग रहा है, अगर मैं इसे जूम करके देखूंगी ये भी स्मूथ नहीं है, तो दुनिया की कोई चीज़ भी स्मूथ है नहीं है। चलिए जी, मैं ज़रा यहाँ पर रफ सरफेस को बना रहा हूँ। ये ले जी, आपके पास ये बन गई जी रफ सरफेस। अब देखिए मैं लाइट को ब्लैक से फॉल करवाऊंगा। लाइट को मैं किससे फॉल करवा रहा हूँ? ब्लैक कलर से फॉल करवा रहा हूँ, और रिफ्लेक्ट मैं करवाऊंगा दूसरी तरफ से, ब्लू से। अब देखो ना, ये जब लाइट आके यहाँ पे गिरी ना, यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। नॉर्मल ड्रा किया, अलग था, डायरेक्शन इस साइड पे आ, यहाँ पे मैंने किया, तो अब जरा सरफेस को देखो ना, ये सरफेस कुछ यूं है, तो जब ये लाइट यहाँ पे आ गिरी ना, तो ये इस तरफ से जो है ना वो शिफ्ट होगी। लाइट किधर चलेगी? वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई। अब मैंने क्या किया कि ज़रा मैं जब इसके ऊपर रेडिएशन को मैं जब यहाँ पे फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पर टकराने के बाद इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। मैंने यहाँ पे फेंका तो रेडिएशन ऐसे यूं करके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी ये पीछे को। अब देखें, क्या उसके अंदर और इसके अंदर रिफ्लेक्शन में फ़र्क नहीं है? खुद देख के बताइएगा, शाबाश। फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि बेटा इस पे जिस एंगल पे जाती थी उस पे उतना ही प्लेन निकाल के चली जाती थी, जबकि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सरफेस है वो भी क्या है आपके पास, डिफरेंट है, सेम नहीं है। सरफेस ही क्या है, अलग है। हर सरफेस अपने एंगल के हिसाब से क्या कर रही है, उसको मूव कर रही है, उसको अपने एंगल के हिसाब से गिरा रही है। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा आपके पास? चलें जी, अब जरा मैं पढ़ता हूँ जी, एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। वो कहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन है, इसका हमें जिंदगी के अंदर क्या क्या फायदा होता है। चलिए जी बेटा, आपको ना मैं एक बात बताता हूँ कि आपने कभी ये नोट किया कि आप दिन के वक्त कोई बल्ब भी नहीं लगाते, लेकिन आपके कमरे रोशन होते हैं। कोई बल्ब नहीं होता। आप कहेंगे सर जी वो तो सूरज है। वो बेटा सूरज आपके घर को चमकाने के लिए थोड़ी ना आया। एक बात है, सूरज तो रात के वक्त भी होता है, लेकिन वो आपके घरों को चमकाने के लिए थोड़ी ना निकलता है। वो तो जो दुनिया का निज़ाम है उसको चलाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। लेकिन दिन के वक्त ही आपके घरों के अंदर जो है वो रोशनी पड़े। चले छोड़े, ये भी होगा। रात आ गई जी, बल्ब उधर जा रहा होता है, रोशनी आप तक पहुंच रही होती है। बल्ब बरामदे में चल रहा होता है, बाहर टीवी लॉन्च में चल रहा है, 7 रूम के अंदर रोशनी आ रही होती है। क्यों? आप जरा सोचें, मैं इतनी देर जो है वो इसे लिख लेता हूं। शाबाश, सोचें सोचें, ऐसा क्यों होता है? सूरज की रेडिएशन आपके कमरे तक कैसे पहुंच जाती है? रिफ्लेक्शन। मैं बता देता हूं क्या होगा बेटा उसका, उसकी रीजन क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन हर चीज उसको क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने कहा जी ये निकला हुआ है आपके पास सन, ये सन है। सन है तो आपका तो रूम कमरे का ये है ना, कमरे का जो रूम है, और इसी के साथ साथ जो है वो रूम का जो डोर है वो ओपन होगा। चलिए ये डोर ओपन है।
अभी ये सूरज से रोशनी आई, ये ज़मीन के साथ टकराई, टकराव क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई। क्या ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी रोशनी है? जाहिर है लाइट ही है ना। फिर ये आएगी दूसरी जगह से टकराएगी, दूसरी दीवारों से टकराएगी, टकराने के बाद आखिरकार आपकी किधर चली जाएगी? रूम में चली जाएगी और आपकी दीवारों के साथ भी टकराएगी। जब ये आपके रूम के अंदर जाएगी तो है क्या? लाइट। जब आपकी जो लाइट है ये आपके घरों में जाएगी, आपके रूम के साथ टकराएगी, तो आपके रूम को रोशन करेगी या नहीं करेगी? ऑफ कोर्स करेगी ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन है उसी की वजह से बेटा आपकी जो घरों के अंदर कमरों के अंदर जो लाइट आ रही है वो भी किस वजह से आ रही है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन आ रही है। क्लियर हो गया? चलें दूसरी एप्लीकेशन देखता हूँ जी। सपोज दैट के ये एक मिरर है, राउंड मिरर है जी, गोल। आप इसके सामने से हाथ करेंगे ना, आपका हाथ का इमेज बन जाएगा। आप जैसे ही हाथ गायब करोगे, हाथ रहेगा लेकिन यहाँ से इमेज गायब हो जाएगा। उसके पीछे भी रिफ्लेक्शन का हाथ है। जब आप हाथ आगे करते हो ना, इसके सामने आप हाथ को करते हो, तो इसमें टकराने के बाद रोशनी बाहर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने की वजह से इसके ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्ट करती है आपके हाथ की जो रेडिएशन है, जो पीछे से या इर्द गिर्द से जो शुआएं पड़ रही हैं रिफ्लेक्ट हो गए, इसी में रिफ्लेक्ट हुई, टकराई, वापस शीशे पे टकराई रेडिएशन। जब शीशे पे दोबारा टकराई तो वापस उसने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। जब वो रिफ्लेक्ट किया तो आपका हाथ वहां पे बन जाएगा। जैसे ही आप हाथ को खींचोगे तो आपका यहाँ से हाथ की इमेज भी क्या हो जाएगी? यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी। वो गायब इसलिए हुई क्योंकि हाथ आपने पीछे कर लिया, रिफ्लेक्शन होना बंद हो गई। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो आपके मिरर के अंदर जो इमेज था, जो आपके मिरर के अंदर इमेज था वो क्या था? वर्चुअल। वैसे वर्चुअल का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, या चलें जी टेम्परेरी कह लें, चलें जी टेम्परेरी भी नहीं कहना, आप इसे इंस्टेंट कह लें। इंस्टेंट इमेज या पिक्चर, कि ऐसी पिक्चर जो एक वक्त के लिए है, जैसे ही वक्त से आप साइड पे हुए तो वो गायब होगी। तो बेटा आपकी जो पिक्चर मिरर के अंदर डिस्प्ले हो रही है वो भी एक्चुअली क्या है आपके पास? रिफ्लेक्शन की वजह से है। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन आपके हाथ से जो रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन की वजह से आपको क्या नज़र आ रही है? वो हाथ आपका शीशे में नज़र आ रहा है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलें जी नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशन की बेटा मैं बात करता हूँ। आपने ना, चलें इसको वाइट बोर्ड पे तो इसका काम ही नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। आपने ना कभी, अमूमन घरों के अंदर हर बच्चा ये काम करता है। हम क्या करते हैं कि जब दिन होता था ना, हम लोग ना छोटे होते हुए शीशा हाथ में ले लेना, ये जो जिससे हम मिरर होता है हमारा, ग्लास वाला शीशा नहीं, मिरर जो होता है, मिरर हाथ में लेना, हाथ में लेकर ना वो बाहर दूसरी तरफ बैठ जाना। मामा होती थी कमरे के अंदर, रूम के अंदर मामा होती थी। हमने क्या करना कि धूप की तरफ सूरज करके ना, और वो मामा के पास ना वो आंखों में उनके लाइट मार रही, वो अलग बात थी कि बाद में आके जो है ना वो थोड़ी सी पंजाबी मोम्स, और वो मैं कहना नहीं चाहता। अब होता क्या है कि हमने वो मिरर पकड़ा, मिरर पकड़ने के बाद मैंने वो जब रूम में ऐसे करता था मामा के ऊपर, वो होता क्या था, सूरज से रेडिएशन आती थी मिरर पे। मिरर की सरफेस क्या है? शाइनी सरफेस है। उसने रेडिएशन को क्या किया? एक एंगल पे रिफ्लेक्ट किया। अब चूंकि मिरर गोल था या जिस शेप में भी होगा, जितनी उसकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, उसने रेडिएशन को टकराने के बाद उसने किधर भेज दी? कमरे के अंदर भेज दी। तो ये भी बेटा किस वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यूं कह सकता हूं कि रूम में क्या था? डार्कनेस थी, अंधेरा था, डार्कनेस थी। बाहर से मैंने क्या भेजी? लाइट कैसे भेजी? मिरर के जरिए। मिरर ने क्या किया बेटा? रिफ्लेक्ट। मिरर ने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्शन से आगे क्या चली गई? आपके पास वो लाइट पहुंच गई। ये यहां तक समझ आ गई बेटा? चलें जी। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पेस से जो है वो लाइट, सन एनर्जी को नीचे ला सकते हैं। और बल्कि इवन दैट कि चाइना ये काम कर भी रहा है। वो स्पेस के अंदर उनका ये मुआहदा है कि वो 2040 तक जो है स्पेस के अंदर अपनी चीज़ों को लेके जाएंगे। सोलर पैनल जो है वो अपनी ज़मीन के गिर्द लगाएंगे, फिर वहाँ से जो है वो एनर्जी को ज़मीन के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर एक और भी तरीक़ेकार है
कि हम क्या कर सकते हैं कि बाहर अगर हम स्पेस के अंदर मिरर्स वगैरह लगाएं और उनसे रिफ्लेक्शन करके जो दूसरी रेडिएशन हैं, एक्स्ट्रा रेडिएशन को भी हम नीचे ज़मीन पे लेके आएँ, उससे ये होगा कि ज़मीन के अंदर हम एनर्जी तो ले आएंगे लेकिन जो हमारी फूड चेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फूड चेन डिस्ट्रॉय होगी, फूड वेब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बीमारियों की तादाद के अंदर इजाफा हो जाएगा, मौसम क्लाइमेट सब कुछ चेंज होगा, कुछ स्पीशी मरने के भी ख़तरा होगा क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बेटा बात? तो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टॉपिक। आज का जो हमारा सिलेबस था उसका तकरीबन यही हिस्सा था, बल्कि मैं एक मिनट आप आगे देख लूँ कि और हमने क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे मज़ीद, चलिए थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं मज़ीद। जी तो बेटा जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है हमारे पास डिफाइन प्लेन मिरर। मिरर क्या कहते हैं? ये जो मैंने मिरर आपके पास बनाया बेटा, अ शाइनी सरफेस, अ शाइनी सरफेस कॉल्ड मिरर। एक जो शाइनी सरफेस होती है, चमकदार जो सरफेस है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मिरर बोलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, मिरर जो होगा ना बेटा, आपने कभी ये देखा होगा कि आप मिरर के आगे आगे जो हमारे उसे शोकेस गालबन कहते हैं, जिसके अंदर वो बड़ा सा शीशा लगा होता है, या आप कभी बार्बर शॉप पे गए हो या सैलून में आप जब जाते हो तो आप अपने आप को जब शीशे के अंदर देखते हो तो आप लोग यूँ खड़े होते हो ना, ये उसका राइट हैंड होता है, जो राइट है। लेकिन जब आप मिरर के अंदर देखते हो तो एक्चुअली जो मिरर के अंदर आदमी खड़ा होता है, होते तो आप ही हो ना, आपकी तरफ मुंह करके खड़ा होता है ना, आपका मतलब ये राइट होता है, आपका मुंह उसकी तरफ होता है, उसका आपकी तरफ होता है, क्योंकि उसका मुंह कुछ यूं हो जाएगा। तो आपने जो पहले आपने किया था ये राइट हैंड था आपका, ठीक है। मिरर वाले का मुंह तो आपकी तरफ है आप ही, लेकिन उसका मुंह आपकी तरफ है, तो जब वो यूं टर्न होगा तो उसका ये क्या होगा? राइट होगा, उसका ये राइट हो जाएगा और आपके हिसाब से वो क्या बनेगा? लेफ्ट। यानी कि आपका राइट उसका लेफ्ट बन जाएगा, उसका लेफ्ट आपका क्या बन जाएगा? राइट बन जाता होता है, ठीक है। और थोड़ा सा जो इमेज, हाँ, साइज इक्वल होता है, वो अलग बात है। कन्वेक्स आप जो है वो कनकेव, वो जो उसके जरिए आप जो है डिफरेंट यूज़ करें तो आप या दूर ले जाकर उसे देखें, लेकिन अगर आप अपनी इक्वलाइज में देखें तो आपका साइज इक्वल होगा, लेकिन थोड़ा सा अप होगा, थोड़ी सी जो पिक्चर होगी वो थोड़ी सी क्या होगी? अपराइट होगी, कभी भी वो एक्चुअल उसी एंगल के ऊपर नहीं देती। और तीसरा जो है वो पिक्चर जो होती है आपकी इन्वर्टेड होती है, यानी कि ज़रा उल्ट होती है। अच्छा, एक और बात याद रखिए बेटा आपने कि ये आपके पास ये बैक कैमरा है, कभी आप अपने मोबाइल को देखेंगे, मैंने वाइट बोर्ड लिखा है ना, ठीक है, शीशा इसके आगे ले आए, या अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके आप इसमें लिख के ऐसे लिख के लाएंगे ना, तो ये स्पेलिंग उल्टे हो जाएंगे। यानी कि ये डी है ना, डी उधर चला जाएगा ना, और ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, YLIAD, ऐसे उल्टा वहां पर शो हो गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको हम बोल कहते हैं इनेंशियोमर्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड जो होती है ना, ये शेप होती है। इसी तरह एम्बुलेंस जो होती है, पाकिस्तान में तो नहीं, खैर फॉरेन कंट्री के अंदर जो एम्बुलेंस होता है वो भी उल्टा लिखा होता है। AMBU होता है ना, तो उनके अंदर यहाँ से AMBU शुरू होता है ना, लेकिन उनका AMBU ऐसे गाड़ी पे ही ऐसे उल्टा लिखा होता है। उसकी ये वजह होती है चूँकि कैमरे के अंदर जो शीशा होता है उसके अंदर ये उल्टा लिखा होता है, इन्वर्टेड लिखा हुआ नज़र आता है। तो वो इसलिए लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे से एम्बुलेंस गुजर रही है, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? उल्टा लिखा होगा एम्बुलेंस, AMB इस साइड से शुरू होगा। तो जब मैं अपने शीशे के अंदर देखूंगा तो वो मुझे क्या नज़र आएगा? सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए वो भी क्या लिखा होता है? इनेंशियोमेरिक फॉर्म के अंदर लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। ठीक होगा बेटा? चलिए, आज का काम तो बेटा हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ गौर करते हैं, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ सरफेस, वो मैंने आपके सामने जो है वो पिक्चर में लिख दिया है। वीडियो को यहाँ पे जो है वो पॉज कर लें और यहाँ से इसको ज़रा है नोट कर लें आप लोग। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इनको आप नोट कर लें। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़रा मैं दिखवा दूँगा, आप उसको भी लिखें और उसको भी नोट करें साथ साथ। ये तो बेटा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है आपको। इसके 4 पॉइंट हैं, आपने ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो अपने पास नोट करने हैं और इनको याद करना है।
इसी उम्मीद के साथ बेटा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।